हस्त मुद्राएं हैं, जो हाथ मुद्राएं हैं। अब 5 तत्व क्या हैं? ईथर है, एयर है, फायर है, उसके बाद जल है और पृथ्वी है। अब देखिए, अब अंगूठा जो है फायर, अंगूठे का बहुत महत्व है, फायर एलिमेंट सबसे पावर, यू नो। विदाउट सन नथिंग इज पॉसिबल, लाइफ इज नॉट जस्ट नॉट पॉसिबल। देयर आर एवरीथिंग इन इन नेचर, प्रकृति में हर चीज़ का महत्व है। लेकिन सन का एक अपना अपना सन का, उसके बाद चांद चंद्र का, ये 2 तत्व हैं। वो जल तत्व है, एक फायर तत्व है, ठीक है? ये इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थंब, ठीक है? देन इंडेक्स फिंगर, वो भी बड़ी, अब आप उसके जैसे चाइनीज़ जो मेडिकल सिस्टम है उसमें देखेंगे, इनका इन दोनों में बहुत वो है। वो तो क्या मानते हैं कि ये जीव है, जो इंडेक्स फिंगर, और ये ब्रह्म है, थंब। तो जैसे कई मुद्राओं में इनको लाते हैं, तो जीव ब्रह्म का हम वहाँ पर मिला देते हैं वहाँ। हालाँकि हम वैसे, एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि हम क्या तत्व साथ में ला रहे हैं? फायर, अग्नि और वायु को। करेक्ट। अब जब वायु में अग्नि लाते हैं तो क्या होता है? अग्नि और प्रज्वलित होती है। सो एयर में जब हम जस्ट टू मेक इट मोर कोलोकियल, अगर तो हम एयर में फायर लाते हैं तो उसका जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस, वो बढ़ जाता है। करेक्ट। करेक्ट, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, लेकिन हम एयर एयर को ब्लो करते हैं फायर में ना, जैसे आप देखें क्या है ना, अच्छी जो होती है, अब पंखा चलाएंगे तो फायर स्टिमुलेट हो जाती है यहाँ तक। तो मतलब क्या कहते हैं, इस जो फायर में एयर एलिमेंट इनके मिलने से लेवल ऑफ एनर्जी, जब उसके फायर, व्हाट इज एयर, दीज आर एनर्जीज, ये तत्व भी एनर्जी है। तो हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, सबको उनकी ज़्यादा शक्ति मिलती है ना वहाँ से। तो अंडरस्टूड, नाउ ओके। दिस इज द बेसिस ऑफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल, चिन्ह मुद्रा, हाँ, ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा। योग मुद्रा, दैट थिंग, ऑल दीज मुद्राओं का यही आधार है कि हम क्या करें, ब्रह्म, एक तो एक लेवल पर ब्रह्म और जीव को मिला रहे हैं, एक लेवल फायर और एयर को मिला रहे हाँ, हैं, और फिर उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हम पाम को ऊपर की तरफ रखते हैं, हाँ, the flow of energy in the body is upward, ओके। and if you turn the palm down, हाँ, the हाँ, flow of हाँ, हाँ। energy is downwards. तो ओह, उससे दो ब्यूटीफुल। मुद्राएं बन जाती हैं। एक मुद्रा है चिन्ह मुद्रा, जिसमें कि हम आसन करते हैं, कई क्रियाएं करते हैं। ज्ञान मुद्रा है, उसमें मेनली मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि आप गेट मोर ग्राउंडेड, ये है, ठीक है? एंड अगर तो इंसान मेडिटेशन या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी नहीं करता, इनको सिंपली यूज करने से भी इसके बेनिफिट्स आ बिल्कुल। जाते हैं। जी, मुद्रा को जैसे हमारे शास्त्रों में योगांग कहा गया है। योग का अंग है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट अंग है। आप सिर्फ मुद्राएं करके आप यू कैन गेट रियलाइज्ड, आप मोक्ष अच्छा। प्राप्त कर सकते हैं। इतनी पावरफुल मुद्राएं हैं। ओह, यू कैन आपको, ब्रेक द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ विद यस मुद्रास। एब्सोल्युटली, बिकॉज मुद्राओं से ही जो पूरी प्रक्रिया है, जो होता है, क्या अल्टीमेटली है, क्या हमको इग्नोरेंस हटानी है। इग्नोरेंस से क्या होता है, अविद्या से क्या आता है, अटैचमेंट आता है, वो हटना है। और ये मुद्राओं में इतनी पावरफुल है कि जो ईगो आता है, इग्नोरेंस से ईगो आता है, अस्मिता, अस्मिता से अटैचमेंट आता है, अटैचमेंट से फिर एवर्जन आता है। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, आप वो होगा तो वहाँ पर फिर एवर्जन होता है, उससे इन चीज़ों से फियर आता है। ये 5 चीज़ें हमको एज अ जीव बांध के रखती हैं। हाँ। तो ठीक है, हर मुद्रा का एक प्रभाव होता है, जगह बताएंगे बाद में, जी। कि हर मुद्रा का ये होता है कि उससे आपको कोई इग्नोरेंस हटाते हैं, ईगो हटाते हैं, अटैचमेंट जाएगा, एवर्जन जाएगा और फियर जाएगा आपका। और यही स्पिरिचुअलिटी है, क्या यही यही प्रोसेस करेक्ट। है ना? ओके। अब क्या कि जैसे पूरा ये विकास कैसे हुआ, ये कि ईथर से एयर बना, एयर से फिर फायर बना, ऐसे हम लोग सूक्ष्म तत्व से ग्रॉस तत्व में, जो कहते हैं ना, स्थूल तत्व में, सूक्ष्म से स्थूल में गए, ठीक है? फिर अर्थ सबसे ज़्यादा वो है, मतलब स्थूल है, जैसे पांचों तत्व हैं। और अब स्पिरिचुअली में क्या होता है कि हम हर एक एक तत्व कम करते हुए स्थूल से सूक्ष्म को जाते हैं, फ्रॉम ग्रॉस टू सटल। फ्रॉम ग्रॉस टू सटल। और ये क्या है कि जितनी आसानी से मुद्राएं करती हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंट, विदाउट एनी साइड इफेक्ट ना। कई चीज़ जैसे प्राणायाम में क्या होता है, आपका इट कैन डैमेज योर लंग्स, ओके, बट देर आर नो साइड इफेक्ट्स इन मुद्रास, देर आर सर्टन प्रिकॉशंस। फॉर एग्जाम्पल, एडवांस प्रेगनेंसी होती है, एक्टिव मेंसुरेशन होता है, ऐसे पीरियड, या फिर आपके कैटरेक्ट ऑपरेशन है, ये है वहाँ, तो यू अवॉइड सर्टन थिंग्स। बट मुद्रा पर से इज द सेफेस्ट पाथ ओके। टू इवोल्यूशन और टू रियलाइजेशन। ओके। अब इससे क्या होता है, कई मुद्राएं बन जाती हैं। जैसे आपने फायर और ईथर को साथ में लाए, तो इसको शून्य मुद्रा कहते हैं। अब ये मुद्रा इतनी पावरफुल है कि आदमी ज़िंदगी में कुछ न करे जीवन में, खाली वो रोज़ करीब 5 मिनट शुरू करके आधे घंटे अगर शून्य मुद्रा में रहेगा, ये कंप्लीटली क्या आता है, ट्रांसेंड्स
जिसको कहते हैं ना हम मन, बुद्धि, अहंकार, जो अहंकार 3 होते हैं ना हमारे अंतःकरण जो होता है, ये हमको रोके रखते हैं। मन और बुद्धि, अहंकार 3 चीज़ें जो अंतःकरण कहते हैं, ये ट्रांसेंड कर जाते हैं। फिर विवेक, उस लेवल पर भी एक बंधन होता है कि वहाँ पर हम लोगों को विवेक क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, क्या सही है, क्या गलत है। अब उसमें क्या कई लोग हमारे पास कब हम सही डिसाइड कर पाएँगे, जब हमारा लक्ष्य होगा, कि क्या सही क्या है, जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाए, ना? करेक्ट। और वो लोग सही है, जो लक्ष्य से दूर ले जाए वो गलत है। ये माना गया हमारे शास्त्रों के हिसाब से, और जब ऋषियों ने, मुनियों ने यही कहा है कि मानव जीवन का लक्ष्य इस संसार से मुक्त होना है, जी जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। करेक्ट। अगर ये आपका लक्ष्य है, तो जो उसमें हेल्प कर रहा है वो सही है। ये विवेक के लेवल होता है। उस अवेयरनेस के साथ आप कॉन्स्टेंटली रहते हैं, उसको प्रज्ञा कहते हैं, दिस हायर कॉन्शियसनेस। सो जो एक्चुअल स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, सही में जो वहाँ से, वो मन पे स्तर पर नहीं जीता है। मन के स्तर पर तो आप रिएक्टिव होते हैं, हर चीज़ में रिएक्ट करते हैं। वो बुद्धि के स्तर पर भी नहीं जीता है, वहाँ पर आप रिस्पॉन्स देते हैं, थोड़ा सोच विचार करेंगे। वो भी अहंकार, अहंता के स्तर पर बिल्कुल नहीं जीता है, क्योंकि लोअर ईगो पर उसका ईगो कहाँ होता है कि मैं सोल, मैं आत्मा हूँ, वहाँ से शुरू होता है। तो तब उस विवेक से वो प्रज्ञा आती है, उस प्रज्ञा में कांस्टेंट अवेयरनेस। कांस्टेंट अवेयरनेस ऑफ हु यू आर। तो वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.